आज 11 अक्टूबर है, यानी कि जयप्रकाश नारायण जो कि समाजवाद के पुरोधा थे, आज उनकी पुण्यतिथि है। और आज इस मौके पर योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा मैसेज आया है। लोग ये कह रहे हैं कि अरे देखिए, ये तो राजनीति है योगी और अखिलेश के बीच में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को जो जयप्रकाश नारायण का जो मूर्ति है उस पर माल्यार्पण करने के लिए इजाजत नहीं दी। तो क्या हुआ? अखिलेश यादव ने कहा कि ये तो योगी की तानाशाही है और हम तो आज इस पर माल्यार्पण करके रहेंगे। तो उन्होंने अपने घर के सामने एक गाड़ी के ऊपर उन्होंने जयप्रकाश नारायण की एक मूर्ति रखी, उस पर माला चढ़ाया और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ठीक है, आप हमें जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में अगर आप नहीं जाने देंगे, लेकिन आप हमें माल्यार्पण करने से रोक नहीं सकते, इसलिए हमने ये तरीका ढूँढा है। अब तमाम जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, उन्होंने क्या खबरें की हैं कि अरे देखिए, योगी ने रोक दिया अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव को आज अपमानित कर दिया योगी ने। योगी ने आज जो पीडीए की राजनीति है, उसको एक तरीके से कुचल कर रख दिया। सब योगी, योगी कर रहे हैं कि देखिए, योगी ने आज किस तरीके से अखिलेश यादव को रोक दिया, एक ऐसे दिन पर, जहाँ पर जो उन्हीं के जो समाजवाद के आइडियोलॉग हैं, जो पुरोधा हैं, उन्हीं की पुण्यतिथि पर उन्होंने अखिलेश यादव को रोक दिया। और तमाम पुलिस प्रेजेंस, बैरिकेडिंग, ये सारी चीज़ें आप उसके विजुअल्स अगर आप उठा के देख लें, तो समाजवादी पार्टी का ऑफिस, अखिलेश यादव का घर, सबके सामने हेवी पुलिस प्रेजेंस है। अब मजे की बात यह है कि जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनकी तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है अखिलेश यादव को ये बताते हुए कि देखिए, ये सिक्योरिटी कंसर्न है, यानी कि आपकी सुरक्षा का मामला है और उसको देखते हुए हम आपको उसके अंदर जाने नहीं दे रहे, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के अंदर, क्योंकि वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पर थोड़े से कीड़े मकोड़े हैं जिससे कि आपको खतरा हो सकता है, इसलिए हम जाने नहीं देंगे। अब ये कितना हास्यास्पद है। जो कारण लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बताया कि अखिलेश यादव इस वजह से अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। और निर्माण कार्य भी कैसा? अब आप ये सोचिए कि जब पिछली अखिलेश की सरकार थी 2012 में, उस समय इस जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन हुआ था और उस उद्घाटन के बाद जो काम बहुत ज्यादा धीमे हो गया, उसमें मीन मेक निकालने की कोशिश की। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि कौन सा निर्माण चल रहा था, कुछ समाजवादी पार्टियों को भी नहीं पता है। समाजवादी पार्टी के सब लोग कह रहे हैं कि कौन सा निर्माण लग रहा था, क्योंकि उसके पूरे प्रेमाइसिस के बाहर टिन की शीट्स लगा दी गई हैं। तो एक तो ये सवाल है कि निर्माण कौन सा हो रहा था, निर्माण के नाम पर अखिलेश को जाने नहीं दिया गया या फिर जानबूझकर अखिलेश को रोकने की कोशिश की। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है कि केवल अखिलेश को रोक दिया और योगी आदित्यनाथ हेडलाइंस में छा गए कि देखिए, हमने आज अखिलेश यादव को रोक दिया। अब आपको मैं असली कहानी बताती हूँ कि असली कहानी क्या है, जो कम लोग आपको बताएंगे। असली पॉलिटिक्स कहां पर है, उसको मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। आज योगी आदित्यनाथ ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की। एक तो उन्होंने कन्वेंशनल मीडिया और लेगेसी मीडिया के लिए छपवाने के लिए उन्होंने आज अखिलेश को रोक दिया। सारे गोदी मीडिया चैनल्स और जितने लेगेसी मीडिया के जो अखबार हैं, सब ने लिख दिया कि भाई देखिए, आज अखिलेश को योगी जी ने रोक दिया। और इसको लेकर तमाम राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव के जितने सपोर्टर्स थे, उनके कार्डर्स थे, उन्होंने जमकर विरोध किया, गले में चेन पहनकर विरोध किया, लेकिन फिर भी अखिलेश ने माल्यार्पण किया, एक मूर्ति को गाड़ी के ऊपर रखकर। लेकिन कहानी इतनी नहीं है। एक तो अखिलेश यादव के लिए मैसेज है ताकि सब हेडलाइंस बन जाए कि देखिए, आज योगी जी ने अखिलेश को रोका। लेकिन एक बड़ा मैसेज जो कि सब मीडिया वालों ने मिस किया, वो था कि जो आज योगी आदित्यनाथ जिस रूप में आज दिखे, वो एक ओपन रिबेल के रूप में दिख रहे हैं। यानी कि आज उन्होंने पार्टी से विद्रोह कर दिया है एक तरीके से। ये आपको कोई मीडिया चैनल नहीं बताएगा। और ये मैं योगी का विद्रोह इसलिए कह रही हूं क्योंकि बीजेपी अक्सर आए दिन संविधान हत्या दिवस की बात करती है, इमरजेंसी की बात करती है कि देखिए, इमरजेंसी हमारे संविधान पर, हमारे लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है। यानी कि एक तरीके से बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सब इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि किस तरीके से जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वो इस बात को मानते हैं। और अगर आप बीजेपी का संविधान उठाकर देख लीजिए, यानी कि पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनके पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक बात लिखी हुई है
जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ ताकि आपको लगे कि आज योगी ने अपने पार्टी से ही विद्रोह कर दिया है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बीजेपी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हर पार्टी का एक संविधान होता है और बीजेपी का अगर आप पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप खोल कर देखें तो एक लाइन है उसमें, और बीजेपी के पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात समाजवाद की मेंशन्ड है। उस लाइन को मैं पढ़ना चाहती हूँ कि द पार्टी शैल बी कमिटेड टू नेशनलिज्म, national integration, democracy, Gandhian approach to socio-economic issues leading to establishment of an egalitarian society free from exploitation, positive secularism that is सर्व धर्म संभव। और उसके बाद एक लाइन है, इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। The party shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and to the principles। कौन कौन से हैं जिनके लिए बीजेपी खड़ी हुई है? पहला है समाजवाद। उन्होंने कहा है कि द पार्टी शैल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड एंड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉइंट नंबर 1 सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड वुड अपहोल्ड द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी कि जो पार्टी का संविधान है, उस पार्टी के संविधान के विरुद्ध आज योगी आदित्यनाथ ने यह साबित कर दिया कि वो आज बीजेपी से विद्रोह कर रहे हैं। और विद्रोह करने के पीछे उनके पास बैकिंग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है, क्योंकि ये विद्रोह आज उन्होंने इस दिन किया है जो कि मोदी जी के ऊपर और अमित शाह की सरकार के ऊपर एक बड़ा तमाचा है। क्योंकि मोदी जी और अमित शाह रोज इमरजेंसी की दुहाई देते हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए, इमरजेंसी के खिलाफ जो ताकतें लड़ रही थी, हमें उसका सम्मान करना चाहिए और हम इसलिए संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। संसद के अंदर वो बहस करते हैं इस बात को लेकर, संसद के अंदर रेजोल्यूशंस पास करते हैं। और आज उन्हीं के यानी कि बीजेपी के ही एक मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि अपनी पार्टी की लाइन के विरुद्ध जाकर अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माला पहनने नहीं देते। ये क्या बहुत साधारण सी बात है? इसीलिए मैंने कहा कि जो पर्दे के पीछे की कहानी है वो कुछ और है। पर्दे के पीछे की कहानी है, योगी आदित्यनाथ ने आज इस काम को करके, यानी कि अखिलेश को रोककर कि वो माला ना पहना सके, आज उन्होंने एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को दे दिया है कि देखिए, हरियाणा के चुनाव आप जीत गए हैं, आपकी इस समय छाती बिल्कुल 56 इंच की हो चुकी है, अब आपको लग रहा है कि अब आप जंग जीत जाएंगे, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में इंटरवीन मत करिएगा। आप खबरदार उत्तर प्रदेश के अंदर आए। अगर आप आएंगे तो इसी तरीके की एक मैं अपने ही शर्तों वाली राजनीति करूंगा। आज ये अपने शर्तों वाली राजनीति आज योगी आदित्यनाथ ने की है। वरना कोई ये भी कह सकता था कि क्या योगी आदित्यनाथ की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी कि जिस पार्टी को वो बिलोंग करते हैं वो पार्टी संविधान हत्या दिवस मनाती है और जयप्रकाश नारायण जैसे पुरोधा पर माल्यार्पण करने से योगी रोक रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूं कि ये इतनी साधारण बात नहीं है। एक तीर से दो शिकार किया, एक तरफ अखिलेश को रोका और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को आज योगी ने ये संदेश दे दिया कि हम आपकी बात, दिल्ली में आप बैठे रहो, आप अपना दिल्ली संभालो, लेकिन मेरे उत्तर प्रदेश में आप इंटरवीन मत करिएगा। उत्तर प्रदेश में जैसे चाहूंगा मैं वैसे चलाऊंगा। तो ये एक बड़ा संदेश आज योगी आदित्यनाथ ने इस कहानी के जरिए दिया है। तो माल्यार्पण करने से उन्होंने अखिलेश को रोका, साथ में योगी आदित्यनाथ साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यह भी बता दिया कि देखिए, हम एक उल्टी राजनीति करेंगे और इसमें मुझे समर्थन आरएसएस का है और इसीलिए मैं पुरजोर तरीके से इसकी खिलाफत कर रहा हूं। तो आज योगी ने एक ऐसा तमाचा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के मुंह पर मारा है कि आज प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी कुछ बोल नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा पार्टी के किसी भी सदस्य का कोई खंडन नहीं आया। कंगना रनौत का जब स्टेटमेंट आता है तो पार्टी अपने आप को किनारे कर लेती है कंगना रनौत के इंसिडेंट से, और वो भी वहां पे जहां पर चुनावी नुकसान देख रही हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ का खंडन अभी तक किसी ने क्यों नहीं किया कि योगी जी आपने गलती की, आपने ऐसा कैसे किया कि आपने माल्यार्पण नहीं करने दिया अखिलेश यादव को। मुलायम सिंह के कितने बड़े वो मुलायम सिंह की वो तारीफ करते थे, मुलायम सिंह की राजनीति को मोदी जी मानते थे। तो आज क्या हो गया? अगर मुलायम सिंह का बेटा अगर आज माल्यार्पण करने की कोशिश कर रहा है और उसको योगी जी रोक रहे हैं, तो क्या आज मोदी और अमित शाह
योगी जी को डाँट नहीं सकते थे, योगी जी को बुला के ये नहीं कह सकते थे कि भई तुम किस तरीके की राजनीति कर रहे हो। तो ये जो आज संदेश योगी ने दिया है, ऐसा लगता है कि पार्टी में उन्होंने विद्रोह कर लिया है। मोदी और अमित शाह को ये बताने के लिए कि भई आप अपनी राजनीति करो, लेकिन हम अपनी तरफ से राजनीति करेंगे और एक ऐसी राजनीति जिसमें कि मुझे संघ का पूरा समर्थन है। और ये एक बड़ा गेम प्लान योगी का है, प्रधानमंत्री मोदी को पीएम की कुर्सी से हटाने का। क्योंकि जब इस तरीके की वो राजनीति करेंगे, एक नई तरीके की राजनीति वो बीजेपी के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो मोदी और अमित शाह की राजनीति है, वो थोड़ा-सा फीकी पड़ेगी और वो अब अपने आप को मोदी से भी ज़्यादा बड़ा तानाशाह बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल जो मैसेज है, वो ये है कि आज योगी ने अपनी ही पार्टी से विद्रोह कर दिया है। वो एक अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं, जिसमें कि उनको समर्थन आरएसएस का मिला हुआ है और ये सारा कुछ पीएम की कुर्सी के लिए है कि अब हम दिल्ली चलने की तैयारी में हैं और दिल्ली चलने की तैयारी में सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश का किला बचाऊंगा। ये योगी आदित्यनाथ का मैसेज है। ये खबर आपको किसी टीवी चैनल पर नहीं मिलेगी, किसी अखबार में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारी अंडरलाइनिंग मैसेजेस हैं, जिसके बारे में कन्वेंशनल मीडिया बात नहीं करेगा। इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ इस खबर को और इस फीडबैक को मुझे शेयर करना चाहिए कि ये जो एंगल है, आप इसको सोचिए कि ये योगी जी का एक बड़ा गेम प्लान है। साधारण स्टोरी नहीं है कि अखिलेश को रोक दिया गया कि माल्यार्पण करने से। बड़ी स्टोरी ये है कि योगी आदित्यनाथ ने आज मोदी और अमित शाह को अपनी जगह बता दी कि खबरदार मेरे यूपी में इंटरवीन किया और अब मैं पीएम की कुर्सी की तैयारी में लग गया हूं। पहले यूपी का किला बचाऊंगा और उसके बाद पीएम की कुर्सी पर आकर बैठूंगा और ऐसा करने के लिए उनको समर्थन पूरा आरएसएस से मिला हुआ है, वरना आज योगी आदित्यनाथ इतनी बड़ी जुर्रत नहीं करते। यानी कि पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जाकर, पार्टी लाइन के विरुद्ध जाकर आज ये जो कदम योगी ने उठाया है, योगी आज एक ओपन रिबेल यानी कि वो एक विद्रोही के रूप में नजर आ रहे हैं और उन्होंने विद्रोह कर दिया है और ये ओपन रिबेल है। इससे ज्यादा और ओपन विद्रोह और क्या होगा। इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा जन गण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। लगातार आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार इस पर एंगेज भी करेगा। थैंक यू सो मच।